अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद दानिश नईम अब्बासी। इस चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो स्टोरी मैं आपके लेकर आया हूं, इसने न सिर्फ दुनिया को हैरान किया, परेशान किया, बल्कि गमज़दा भी कर दिया। 1 मई को सेस्ना 206 जो कि कमर्शियल प्लेन होता है, इस प्लेन में 7 लोग सवार थे और ये प्लेन 1 मई को कोलंबिया के एक प्रोविंस अमेज़न से डेल गोवियर जा रहा था। 2 पायलट के अलावा इसमें एक खातून मैग्डलिना मैकेटोई और उनके 4 बच्चे सवार थे। मैग्डलिना मैकेटोई के जिनके शौहर उनको अमेज़न प्रोविंस में छोड़कर जा चुके थे, उसका रीज़न ये था कि उनके शौहर को बागी ग्रुपों की जानिब से धमकियां मिलती थीं, जिसकी वजह से वो अपना सूबा छोड़ चुके थे और वो खातून मैग्डलिना मैकेटोई अपने 4 बच्चों को लेकर सेस्ना 206 में सवार होकर डेल गोवियर के सूबे जा रही थीं कि जहां उनको अपने बच्चों को उनके वालिद से मिलवाना था। लेकिन बदनसीब तैयारा कोलंबिया के जंगलात में गिरकर तबाह हो गया। हादसा इस कदर खौफनाक था, इस तैयारे के तबाह होने से 2 पायलट मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि खातून मैग्डलिना मैकेटोई 4 दिन के बाद हलाक हुई। लेकिन दुनिया हैरान थी कि वो जो 4 बच्चे इस प्लेन में शामिल थे, उनकी किसी को भी डेड बॉडीज नहीं मिली और वो कहां चले गए। लेकिन इस तैयारे में 3 लोगों की लाशें मिली और 4 बच्चे जो कि इस तैयारे में शामिल थे, मैग्डलिना के वो बच्चे थे, उनका कोई अता पता नहीं था। इस तैयारे का मलबा कोलंबिया के हुक्काम को 2 हफ्ते के बाद मिला। 2 हफ्तों के बाद तैयारे का मलबा मिलने के बाद वहां के हुक्काम बड़े परेशान थे कि बच्चे कहां चले गए, अगर मर गए तो उनकी डेड बॉडीज कहां थी। तकरीबन 100 से ज़ायद फौजियों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद तीसरा हफ्ता भी गुजर गया, लेकिन उन बच्चों का कोई अता पता नहीं चला। वहां पर रेस्क्यू टीम को उस वक्त यकीन हो गया कि वो 4 बच्चे जो कि अभी तक लापता हैं, वो कहीं ना कहीं जिंदा हैं और उसी जंगल में हैं। उसकी वजह यह थी कि जब वो रेस्क्यू टीम उन बच्चों को ढूंढने के लिए जाती थी, तो वहां से कई खाए हुए फल, पानी की बोतलें या फिर उन बच्चों के पांव के निशानात जंगल में नजर आते। 4 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद जब रेस्क्यू टीम को अंदाजा हुआ कि वो बच्चे जिंदा हैं, तो उन्होंने इस अमल को मजीद तेज कर दिया। उन बच्चों को तलाश करने के लिए उन बच्चों की दादी भी हेलीकॉप्टर में सवार हुई और उन्होंने अपनी जबान में उन बच्चों को लाउड स्पीकर पे जंगल में ये मैसेज दिया कि वो बच्चे जहां भी मौजूद हैं, अपने कोई ना कोई ऐसे निशानात छोड़ जाएं जिसकी वजह से उनको तलाश करने में आसानी हो। और फिर हुआ यही कि उन दादी की आवाज ने उन बच्चों को मदद की और उन बच्चों को 40 दिन के बाद जिंदा उस जंगल में ढूंढ लिया गया। उन बच्चों का मिलना किसी मौत से कम नहीं था, क्योंकि ये जंगल इतना बड़ा था कि कभी खत्म ही नहीं होता। खास बात यह थी कि इन 4 बच्चों में सबसे बड़ी लड़की लेस्ली, जिसकी उम्र 13 साल थी, इसके अलावा 9 साल, 4 साल और सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 1 साल का था। लेस्ली की मां ने उसको ये बतलाया हुआ था कि किस तरह के फल खाने चाहिए, उनको ये मालूमात थी, इस वजह से उन बच्चों की जान बची, क्योंकि जंगल में कई ऐसे जहरीले फल थे जिनको खाने से उन बच्चों की मौत वाक़ई हो सकती थी। लेकिन उनमें सबसे बड़ी बेटी लेस्ली, जिसको ये इल्म था कि जंगल में कौन सा फल खाना चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए, यही वजह थी कि उन्होंने ऐसे फल खाए जो उनकी जान बचाने के लिए उनको महफूज रखते थे। उन बच्चों के पास एक छोटी बोतल मौजूद थी कि जिससे वो दरिया से पानी भरते और वो पानी पीते थे, और ये सबब बना उन बच्चों की जिंदगी बचने का। इन बहादुर बच्चों ने जंगल में न सिर्फ अंधेरे बल्कि गुप अंधेरे का सामना किया, इसके अलावा बारिश का भी सामना किया। लेकिन ये 4 बच्चे 40 दिन तक अपने आप को महफूज रखने में कामयाब रहे। ये कुदरत का करिश्मा था कि इन चारों बच्चों को आंच तक नहीं आई। इन बच्चों को कहना था कि जब जहाज क्रैश हुआ तो उनकी वालिदा उनके साथ मौजूद थीं और 4 दिन के बाद उनकी वालिदा की डेथ हुई और वालिदा ने अपने बच्चों को ज़बरदस्ती वहां से बाहर निकल जाने को कहा और उनकी वालिदा मैग्डलिना ने ये अपने बच्चों से कहा कि वो इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें और यहाँ पर अपना वक्त ज़ाया ना करें। वो माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसने इस बहादुरी के साथ अपने बच्चों को बहादुर बनाने की एक आला मिसाल दुनिया में कायम कर दी। उनकी माँ ने बच्चों से कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे वालिद तुमको इतना प्यार देंगे जितना मैं करती थी।
लेकिन अपने आप को बचाने के लिए कामयाब हो जाओ और इस रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। जैसे ही रेस्क्यू टीम उन बच्चों के पास पहुंची तो 13 साला लेस्ली उस रेस्क्यू टीम के पास पहुंची और फौरन उसने कहना ये शुरू कर दिया कि मैं भूखी हूं, मुझे खाना दिया जाए। उस 13 साला बच्ची की गोद में उसका 1 साला भाई भी मौजूद था। रेस्क्यू टीम ने कहा, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। ये बच्चे इस कदर ज़हीन थे कि इन्होंने दरिया के पास एक छोटा सा थरपाल की मदद से खेमा बनाया था और अपनी पोनी को उस खेमे को बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इन बच्चों ने खास तौर पर दरिया के किनारे अपना खेमा बनाया ताकि उनको पानी मिलता रहे। तो ये बहादुर बच्चे जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि दुनिया को ये मैसेज दिया कि बड़ी से बड़ी मुश्किलात हों, हालात कठिन क्यों ना हो, लेकिन मुकाबला जारी रखना चाहिए और लड़ना चाहिए, जीत आखिर में उनकी होती है। उम्मीद है कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।